सौभाग्य आप लोगों का खूब जागृत है और भी जागृत के अवसर आपके सामने खड़े हैं। उसी को ही और जगाने के लिए आप लोगों के सामने श्री विद्या प्रमाण साधु वसति का यहाँ शिलान्यास कल होने जा ही रहा है। आप निश्चित रूप से बड़भागी हैं। आज का ऐसा का समाधान का सत्र गुरुवर के चरणों में अपन प्रारंभ करें। नमोस्तु पूर्वक डॉक्टर सारांश जी, डॉक्टर सुधा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ इच्छामी और जन्म श्री परिवार की तरफ से गुरुओं के चरणों में सादर नमन। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि जब हम मंदिर जाते हैं और धार्मिक कामों में लगते हैं तो हमारा मन अच्छा होता है, मन मतलब धर्म की तरफ बढ़ता है और धर्म हमें अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब हम मंदिर से वापस चले जाते हैं तो हम अपने कार्यों में लग जाते हैं, हम उसी में लग जाते हैं दिन भर। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा, हम इसको कम करने के लिए कि हमारा दिन भर भी मन अच्छा धर्म में लगे, क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। मंदिर जाते हैं तब थोड़ी देर मन अच्छा लगता है, फिर बाहर निकलते ही वही पुरानी चीज़ें आ जाती हैं। आपके सवाल का भाव ये है कि बाद में भी हमारा मन अच्छा बना रहे और उसमें निरंतरता बनी रहे, उसके लिए क्या करें। देखो, आप लोग अपने पास मोबाइल रखते हो, उसकी बैटरी होती, कुछ मोबाइल्स में ऐसा होता है कि आपने चार्ज किया और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, और कुछ बैटरी ऐसी है कि उसको एक बार चार्ज करने के बाद 3-4 दिन तक चलती है। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपने भीतर की चार्जिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है, यानी अपने मन की बैटरी को व्यवस्थित करना है। और मन की बैटरी को व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? अपनी रुचि को प्रगाढ़ बनाइए और भगवान के समक्ष जाकर एक प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इस घड़ी मेरे जो भाव हैं, मेरे इन भावों में निरंतरता बनी रहे, हर पल मेरे मन में वैसी ही विशुद्धि बने रहे। ऐसी भावना बार बार भाए, और बाद में अगर मन थोड़ा इधर उधर हो जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करे, फिर दूसरे दिन भगवान से कहे, भगवान आप मुझ में ऐसी शक्ति दें और ऐसी श्रद्धा भर दें कि जो भाव अभी मेरे मन में है, दिन भर आपके प्रति वैसा ही लगाव बना रहे। इस प्रार्थना का बहुत जोरदार असर होता है। बंधुओं, अगले शंकाओं के लिए मैं किसी को बुलाऊं, उससे पहले बावड़िया कला वालों का ये बड़ा प्रबल सुयोग है कि एक ही प्रवास में हमें आप चौथी बार खींच के ले आए। इस बार तो ऐसा लगता है कि आप लोग खींच के ही लाए हो। यहाँ जब जब आते थे आप लोग जिस के घर में ठहराते थे। अभी तक हम जितनी बार आए, आज की बात को छोड़ दो तो हर बार नए नए घरों में ठहरे। मैंने पिछली बार इन लोगों से कहा था कि भैया कब तक किराए के घरों में ठहराते रहोगे? तुमने इतना भव्य मंदिर बना लिया और तुम लोगों ने इतना भव्य जिनालय बनाया। अजित सागर जी महाराज के सानिध्य में आपने उसकी भव्य प्रतिष्ठा भी कराई। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब तक साधुओं का समागम नहीं, तब तक सब कुछ अधूरा अधूरा है। और साधु समागम तभी हो पाएगा जब साधुओं के रहने लायक जगह होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि आप लोगों के लिए जैसी आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा स्थान सुलभ हो गया। एक तरफ मंदिर, सामने साधु वसति का, बीच की सड़क यानी आंगन। ये मंदिर का ही आंगन है और बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा स्वरूप भी ले रहा है। कमेटी चाहती तो थी पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आप बगल में पूर्व मंदिर है तो ये लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के प्रयासों से सबने हिम्मत कर ली और हिम्मत करके हमसे निवेदन किया, आज आप सबके बीच हैं। कल का दिन यद्यपि सोमवार का दिन है,
लेकिन हमने आपके कार्य के पीछे कल के दिन को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि आगे ये बहुत अच्छा शुरुआत है। और आज मुझे एक व्यक्ति को यहाँ बुलाते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्य की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हो रही है जिसे मैं 20 साल से खोज रहा था। वो आता था, दर्शन करके चला जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं रहता कि यही वो है। आज वो आए, हम बोले अभी तो तुम दर्शन करके गए, हम तुम्हें पहचाने ही नहीं। लेकिन आज यहाँ आकर उन्होंने एक बड़ा भाव प्रकट किया, और मैं चाहूँगा एक बार उनके पूरे परिवार का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। वे हैं आनंद शिखा जैन। शिखा जी 1992 से जुड़ी हुई। उसकी एक ही व्यथा रहती थी कि महाराज आप तो हमारे साहब को किसी भी तरीके से पकड़ लो। आज वो आकर के बहुत अच्छे समर्पण का भाव प्रकट किए। श्रीमती शकुंतला जैन इनकी माता श्री यहाँ हैं, और इन्होंने भाव प्रकट किया है। शिखा जी, आनंद जी इनके बेटे, और सुभाष प्रतिभा जी धमाशिया जो इनके रिश्तेदार हैं, टीकमगढ़ जीजा जी हैं। हाँ, तो आज ये बहुत शुभ योग बना है, और इन्होंने कल जो आधारशिला रखनी है उसका सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार पूरे परिवार का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, ये एक आधारशिला है। उसके साथ हाँ, शिखा को भी बुला लो, आगे आ जाओ। निश्चित आज आनंद ने सबको आनंद जगा दिया, और सबसे ज़्यादा आनंद उसकी शिखा को हुआ होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक जितना विलम्ब हुआ उसकी कसर इन्होंने पूरी कर ली है। अब मैं कहना चाहूँगा आनंद, आज तुम्हारा प्रबल पुण्य का उदय आया है। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। इस कार्य से अब वहाँ केवल साधु संतों का निवास होगा। दूसरी जगह में तो कोई पाप भी कर सकता है, लेकिन मंदिर और साधु बसतिका में जो आएगा वो धर्म ध्यान करेगा। इसका सारा श्रेय आप सबको मिलने जा रहा है। तो कल इनके कर कमलों से आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ 5 कूर्म शिला भी रखी जानी है, जिनमें नाम लगभग आ गए हैं। 1-2 अभी पाइपलाइन में है। मुझे लगता है शंका समाधान के समापन तक वो भी नाम आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों में भी यदि किसी के मन में ऐसा श्रेय लेने का भाव है तो अपने नाम दे दे। हम कूर्म शिला वालों के नाम का उल्लेख आखिरी में या कल सुबह करेंगे। इनको हमने होमवर्क के लिए, कुछ नाम तो ऐसे कि महाराज हमसे तो बिना पूछे ही लिख लो, तो उनके नाम तो यहाँ लिखे जा चुके हैं। लेकिन और लोग भी हैं, सबको ये अवसर है। आप ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए। आधारशिला, कूर्मशिला, स्वर्णशिला, रजतशिला, ताम्रशिला, कांस्यशिला, हर व्यक्ति के हाथों कुछ ना कुछ लगना चाहिए। जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी हैसियत है, उसके अनुरूप आपको कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा आनंद अगर कुछ बोलना चाहे या कोई सवाल है तो कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। आप इस साधु बसतिका को ऐसी बसतिका बनाइए जैसे यहाँ का मंदिर सबका मन खींचता है, साधु बसतिका भी सबका मन खींचेगी। अभी अशोक जी बैठे थे, एक बहुत अच्छी कमेटी भी उसके लिए बन गई है, जिसकी घोषणा कल प्रातःकाल आप सबके मध्य की जाएगी और तय समय में इसे संपन्न किया जाएगा। मैं चाहूँगा बावड़िया कला में कोई कमज़ोर नहीं है, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। काम तो हो ही रहा है, होगा। सवाल ये नहीं है कि काम कैसे होगा, सवाल केवल इतना है कि मेरा इसमें क्या लगा। हर व्यक्ति का लगना चाहिए। ये मौका सबको मिले, कोई बड़ा सहयोग कोई छोटा सहयोग, अपनी हस्ती, हैसियत और सामर्थ्य के अनुरूप हर परिवार को अपना सहयोग देना चाहिए। आनंद पूछ। नमस्ते महाराज जी।
बहुत धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, किसी बहुत अच्छे कार्य के लिए। ईश्वर ने, आपने मुझे और मेरे परिवार को चुना है, तो मेरे ख्याल से शक्ति भी वही देंगे, मुझे ऐसा पूर्ण बहुत विश्वास सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस आपका आशीर्वाद बना है। बहुत बढ़िया। वाह, ये मुझे अशोक जी बता रहे हैं कि मंदिर का मुख्य द्वार भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों आमने सामने। एक बार जोरदार तालियों से आनंदी सिका जी का स्वागत एक बार फिर से कर दीजिए। और उसके बाद में डॉक्टर शशि जी टोंगिया बावड़िया कला में अपना प्रश्न करेंगी। नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छामी 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 शुल्लक जी। महाराज श्री, ये 3 शब्द मैं, मेरा, मैंने, महाराज श्री, इन 3 शब्दों में क्या समानता है तथा इन 3 शब्दों का क्या अर्थ है, और जो व्यक्ति इन शब्दों से ग्रसित रहते हैं हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं, मेरा और तीसरा क्या शब्द दिया? मैं, मेरा, मैंने। मैंने। देखिए, ये सब हमारे भीतर के अहंकार की परिणति है। मैं, मेरा और मैंने। जब तक हमारे हृदय में कर्तृत्व का भाव होता है, ऐसा होता है। व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग भले कर दे, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अंदर से यही सोचना चाहिए कि मैं तो केवल निमित्त हूँ। अध्यात्म अगर मनुष्य के हृदय में आता है, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, तो उसके जीवन में बदलाव आता है और ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। नमस्कार महाराज। अतिशय क्षेत्र बिलहरी कटनी से अपने बीच में बालचंद जी बल्लू भैया कर्मठ कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और बल्लू भैया अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद में कन्नौज से ले, उससे पहले पुष्पेंद्र जी, सविता जी बांदा, शिरोमणि संरक्षक और नवरत्न परिवार। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरी अतिशय क्षेत्र बिलहरी कमेटी और पूरी दिगंबर जैन समाज बिलहरी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा स्थली अतिशय क्षेत्र बिलहरी के पंच कल्याणक को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अतिशय क्षेत्र बिलहरी का 5वां स्थापना दिवस, वार्षिक मेला एवं अतिशयकारी 1008 आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक एवं मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक 7 दिसंबर दिन रविवार 2025 को होना निश्चित हुआ है। और हम सब की भावना है कि यह कार्यक्रम आपके सानिध्य में संपन्न हो। और गुरुदेव, इस कार्यक्रम को हम लोग कितना भव्य अतिभव्य कर सकें, मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, जैसा आप लोग, मैं पूरे देश को कहूँगा, कभी भी इधर आए तो बिलहरी के जरूर दर्शन करें। एक अद्भुत अतिशय क्षेत्र है और इसका अनुभव उनसे पूछो जिन्होंने उसके दर्शन किए। भारत के सबसे प्राचीन बाहुबली वहाँ है, एक नहीं दो। 10वीं शताब्दी की भूगर्भ से निकले 32 जिन प्रतिमाएँ वहाँ विराजमान हैं और जहाँ की ऊर्जा से व्यक्ति अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। निश्चित आप लोग हर वर्ष ये जो वार्षिक उत्सव मनाते हैं, इस बार भी धूमधाम से मनाइए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस बार हमारे सानिध्य, आपके सानिध्य में दिसंबर में है, 7 दिसंबर। भावना भाव वही 2 तारीख को कहाँ पहुँचेंगे। चलो आगे, अगला। नवरत्न परिवार और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के और दान में हमेशा अग्रणी रहने वाले समर्पित व्यक्तित्व पुष्पेंद्र जी, सविता जी बांदा, बावड़िया कला। एक बार जोरदार तालियों से इकट्ठे आ जाओ। नीलेश उनका भी स्वागत कर दे। और उनके साथ में नीलेश जी परिवार के साथ में आ जाए और मनोज जी भी आ जाएं, प्रदीप भी आ जाएं। सभी कर्मठ कार्यकर्ता भले ही बावड़िया कला में रहते हो, लेकिन चातुर्मास इन लोगों का भी अवधपुरी में ही हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन सब के लिए। गुरुदेव, आपके चरणों में हम नमोस्तु तो प्रतिदिन करते हैं और इसके बाद भी हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई, और वो कमी हम अभी इस वक्त केवल यही कह सकते हैं कि गुरुदेव आपका आभार पूरी भोपाल समाज जैसे भी चुकाए,
मैं नहीं जानता, लेकिन बावड़िया कला निवासी आपके शब्द पर इस तरीके से अटूट विश्वास है और रखेंगे, ये आपके चरणों में हम विश्वास दिला रहे हैं। इससे संबंधित एक मेरे पास वर्तमान में विश्वास शब्द है। देखने में बहुत छोटा शब्द है, जिसे बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 घंटा लगता है, समझने में 1 दिन लगता है और सिद्ध करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो क्या ये शब्द, ये लाइनें यथार्थ हैं? बस इसी का नाम विश्वास है। और मैं कहूँगा कि इस लाइन पर विश्वास करो। हमारे साथ मुश्किल यही है कि हम इस पर ही विश्वास नहीं कर पाते। जो इस विश्वास की अवधारणा पर विश्वास करता है, उसका जीवन विश्वसनीय बन जाता है। जिसने यथार्थ को ही भुला दिया, वो जीवन में कभी कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित इस बार के चातुर्मास में बावड़िया कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। 9 रत्नों में 2 नवरत्न और तीसरे कौन? 1 2 हाँ, हिमांशु 3 नवरत्न और मंदा बुर्घाटन, तो 4 तो यहीं हो गए। तो ये निश्चित शायद यही तो आप लोगों का लगाव। भले योग तो आप लोग चाह रहे थे कि चतुर्मास ही यहाँ हो जाए, लेकिन ये तय है कि चातुर्मास कहीं हुआ हो, बावड़िया कला ने भरपूर लाभ लिया, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। डॉक्टर नहीं, इंजीनियर अशोक जी वे भी अपनी बात या अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रत्युष प्रियंका जी जैन, कन्नौज शिरोमणि सरस्वती गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं पिछली बार प्लान किया था कि एक सत्र शांति धारा अभिषेक से संबंधित जो मंदिरों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर उससे कई बार मंदिर की जो एक डिसिप्लिन है या शांति है वो कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ती है। तो उसकी अच्छा, इसके जवाब भी महाराज जी कई जगह आपने बार बार दिए हैं, पर वो बहुत स्कैटर्ड हैं, तो एक जगह होते नहीं हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि 4-6 सवाल जो इससे संबंधित हैं महाराज जी आपसे पूछ लिए जाएं। अशोक भाई जी आज तो कोई दूसरा सवाल कर लो, नहीं तो सब कोसने लगेंगे तुम्हें, क्योंकि आज का काम दूसरा है और घड़ी बहुत आगे है। एक छोटा सा सवाल कर लो, किसी और दिन पूछ लेना। अच्छा महाराज जी, ये अभिषेक और शांति धारा में अंतर क्या है? देखिए, अभिषेक और शांति धारा एक ही दूसरे की पर्याय। सामान्य भाव से किए गए अभिषेक को अभिषेक कहते हैं, लेकिन विश्व मंगल की कामना के साथ विशिष्ट मंत्रों की आराधना पूर्वक जब हम अभिषेक करते हैं तो उसी का नाम हम शांति धारा दे देते हैं। शांति धारा कोई अलग से अभिषेक नहीं, वो अभिषेक है। प्राचीन रूप में देखा जाता है कि जगत शांति की कामना से उनने अभिषेक किया, ऐसा उल्लेख आता है। तो वो अभिषेक एक प्रकार, शांति धारा भी एक प्रकार का अभिषेक ही है। महाराज जी, अभिषेक और शांति धारा, इनका कोई क्रम निश्चित है क्या? कि देखिए, एक व्यवस्था है कि पहले अभिषेक कीजिए, उसके बाद शांति धारा कीजिए, और शांति धारा करने के उपरांत शांति रख लीजिए। ये सामान्य व्यवस्था है। लेकिन यदि कदाचित कोई व्यवस्थाएं हों, तो अब मान लीजिए बड़ा कार्यक्रम होता है, हम ही लोग होते हैं कि हम पहले अभिषेक भी कराएं, फिर शांति धारा कराएं, 200 आदमी को अभिषेक करना, फिर शांति धारा, तो बहुत टाइम लगता है। तो समय और सुविधा के अनुरूप इसमें एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन एक बार अभिषेक महोत्सव के समापन के अर्घ्य अर्पण करने के बाद अभिषेक नहीं होना चाहिए। जी महाराज जी, महाराज जी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए, जिनके मजबूत कंधों पर आगे भी और भी अधिकारी होना है। अपना नाम बोल के सवाल करो। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु महाराज जी। आज गाड़ी थोड़ी, हाँ, धर्मेंद्र जैन जी। नीलेश की जगह उसके जीजा जी, बोलो। हाँ, एक सामाजिक प्रश्न है महाराज जी, कि जिस समय हमारे पर्यूषण पर्व आते हैं उसी वक्त एक हिंदू पैरल में चलता रहता है। पर हमने अधिकांशता ये देखा, मैं इंदौर में था, इंदौर में भी देखा, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जैन धर्मावलंबी अपने मंदिर या मंदिर के कार्यक्रमों को छोड़ के अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। तो क्या हमें मिथ्यात्व का पोषण करना चाहिए? देखिए, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का संबंध हमारे अंदर की श्रद्धा से है। हम बीच रागता के उपासक हैं, हमें बीच रागता का आश्रय लेना चाहिए। ओम।
अपने बीच में कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक प्रत्युष जी प्रियंका जी जैन, पीछे आप देख रहे हैं छोटी सी उम्र है लेकिन काम बड़े बड़े कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए नमोस्तु नमोस्तु दोनों नमोस्तु। के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे शामली से मयंक जी जैन, वैभव जी जैन, दोनों मित्र हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पंच पर्यावर्तन क्या होता है और क्या आत्मा निश्चित समय तक के लिए ही संसार में रहती तुम्हारा है? सवाल बहुत अच्छा है पर थोड़ा गूढ़ है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो पूरा सत्र तुम्हारे लिए समर्पित करना होगा, जो आज गुंजाइश नहीं है। फिर भी उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, पंच परावर्तन हमारे संसार परिभ्रमण की गाथा है। हर जीव इस संसार में अनादि से भ्रमण करता आया है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से जन्म मरण करता है। इसे हम संक्षेप में कहें कि पंच परावर्तन क्या है, तो संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हमने अनंतों बार जन्म नहीं लिया और मरण न किया। संसार का ऐसा कोई काल नहीं जहाँ हमने अनंतों बार जन्म या मरण न किया हो। संसार का ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका हमने अनंतों बार भोग न किया हो। समझ गए? संसार की ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसको हमने अनंतों बार पाया ना हो। और संसार का ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे हमने अपने भावों से अनंतों बार बांधा नहीं। ये चक्र अनादि से चल रहा है। काश हम इसका गहराई से विचार करें तो अंदर सिहरन से उठती है और वो हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करती है। नमोस्तु 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 गुरु। और अगला प्रश्न कर रहे हैं मयंक जी, वैभव जी जैन शामली। और मैं चाहूँगा पूरी समाज एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दे और कमेटी वहीं पर जाकर है। मनोज जी, नीलेश जी वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संयम का पालन आधुनिक जीवन में कैसे करें जब चारों ओर मोह और भोग विलासिता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? फिर से बोलो। कि संयम का पालन आधुनिक जीवन में कैसे करें कि जब चारों ओर मोह भोग विलासिता बढ़ गई है? आधुनिक जीवन में भी संयम का पालन हो सकता है, बशर्ते हमारे मन में संयम के प्रति निष्ठा हो। संयम कोई भी काल हो, किसी भी युग में पालन करना उपयोगी है। मन में संकल्प जगाओ, चीज़ें अपनी जगह है। चक्रवर्तियों से ज़्यादा भोग विलास का साधन किसी के पास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भी संयमी जीवन जिया। तो हम उस दिशा में अपना सतत प्रयत्न करें, परिणाम सुनिश्चित अच्छा है। गुरुदेव नमोस्तु। श्रीमती संध्या जी चटखेड़ जी जैन, लक्ष्मी परिसर, वे अपना प्रश्न करें। हाँ करें प्रश्न नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु मुनिद्वय के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि। मुनि श्री कहते हैं जिसकी इंद्रियां बस में हैं वही व्यक्ति सबसे सुखी है। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध है, लेकिन हमें जब अपना खुद का युद्ध खुद के विरुद्ध लड़ना हो तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इंद्रिय रूपी शत्रुओं से हम सरलता से कैसे जीत सकते हैं? आपका वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले पूछा गया। अब मैं समझता हूँ उसके उत्तर में भी आपका उत्तर आ गया, समझ गए? उसी में इसका अर्थ ले लीजिए। चलिए। नमस्ते भगवान। महर्षि, आज का समय है जबकि पुराने लोग जो थे, महर्षि पुरानी पीढ़ी थी, वो पुस्तकों को पढ़ती थी, सहेजती थी और संभाल कर रखती थी। और वह पूरी पीढ़ी मैं समझता हूँ लगभग समाप्ति की ओर है या जाने की ओर है। और आज की पीढ़ी पुस्तकों को सहेजना नहीं जानती, संवारना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती। तो महर्षि मैं देख रहा हूँ दिवाली पर अभी कबाड़ी के पास में कई ऐसी पुस्तकें मैंने देखी जो कि बड़ी ही उपयोगी और बहुमूल्य थी। महर्षि मैं समझता हूँ एक समय था जब मुगलों ने हमारे साहित्य को समाप्त किया था और आज की हमारी युवा पीढ़ी स्वयं हमारी धरोहर है उसे समाप्त कर रही है। महर्षि आपका मार्गदर्शन इस दिशा। देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट किया। ऐसी गलतियां होती। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कबाड़ी के यहाँ से जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 4 भाग ला कर दिया और गोमठ सार कर्म कांड ला कर दिया। ऐसे महनीय ग्रंथ है कबाड़ी के यहाँ। और वो कबाड़ी तो रद्दी में जैसे फैला करके बेचता, वैसे कितना बड़ा अनादर, जिनवानी का अनादर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घोर पाप है।
ट्रेंड बदला है, पढ़ने की प्रवृत्तियाँ बदली, घरों की व्यवस्थाएं बदली। पहले घरों में जिनवानी को सहेज के रखा जाता था, अब तो जिनवानी बची ही नहीं और न उस तरह की रुचि जगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो आप कर रहे हैं, पहले मंदिरों में लोग दे देते थे तो मंदिरों में भी रोक लगने लगी, तो लोगों को लगता है तो इसको निपटा है। जो व्यक्ति जिनवानी को कबाड़ खाने में भेजेगा उसके ज़िंदगी का कबाड़ा होना ही है, उसके जीवन का कबाड़ा होगा। ऐसा पाप कभी नहीं करो। इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। हर व्यक्ति के घर में कम से कम कुछ मूल ग्रंथ तो होने चाहिए, और यदि अतिरिक्त ग्रंथ हैं तो मंदिरों में भी एक सीमित व्यवस्था, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक तारीख निश्चित कर दे कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप अपने सारे ग्रंथ मंदिर में लाइए, उसके कुछ टर्म कंडीशंस देख दें, रख दें, और उन सारे ग्रंथों को शोधित करके जहाँ रिसाइकलिंग की व्यवस्था वहाँ आप भेज दें, ताकि इस अविनय से बच सके। अन्यथा लोग कुछ भी नहीं सोचते। मुझे बहुत दर्द हुआ जब कबाड़ी के यहाँ से किताब ला करके दे, ऐसे ग्रंथ, वो किताब नहीं हो तो ग्रंथ थे, जिसको सिर पे रखा जाता, उसे आप कहाँ रख रहे हैं। हमने सुना है कि सिकंदर के पास एक व्यापारी आया और उसने एक रत्न का पिटारा दिया भेंट में, रत्नों का पिटारा। सिकंदर से ने अपने दरबारियों से पूछा, बोलो इसमें मैं क्या रखूं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। सिकंदर को पसंद नहीं आया। उसके मंत्री ने कहा, स्वामी इसमें आप रखो तो मैं चाहता हूं आप अपने धर्म ग्रंथ को रखो, क्योंकि इससे अच्छा इसका उपयोग नहीं होगा। सिकंदर को उसका प्रस्ताव पसंद आ गया और उसने उसमें अपना धर्म ग्रंथ रखा। तो धर्म ग्रंथ ऐसे रखे जाते हैं, और धर्म ग्रंथ का ऐसा विनय, यानी उस व्यक्ति के हृदय में धर्म अभी अंकुरित ही नहीं हुआ। तो पूरे देश में एक जागरूकता होनी चाहिए, धर्म ग्रंथों को सहेज के रखना चाहिए, पढ़ने की प्रवृत्तियाँ अपनानी चाहिए, डिजिटल जो लर्निंग है उससे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाइए। टेक्स्ट के माध्यम से पढ़िए, और जो ग्रंथ आपके घर में हैं उन्हें सहेज कर संभाल कर रखने का प्रयास कीजिए। अशोक कुमार जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी और विद्यासागर शोध संस्थान की ट्रस्टी, नैनादेवी क्षेत्रीय ट्रस्टी। पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आप भावना योग के प्रणेता हैं। भावों और भावनाओं पर आपका गहन अध्ययन और रिसर्च है। गुरुवर, जब कभी गहन दुख की स्थिति होती है तब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। दूसरी ओर जब बहुत खुशी का अवसर होता है या जब किसी भावनात्मक रूप से अच्छी घटना या दृश्य को हम देखते हैं या बात सुनते हैं, तब भी आंखों से आंसू निकलते हैं। खुशी और दुख दोनों प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पर मानवीय भावनाओं की यह कैसी केमिस्ट्री है कि उसकी प्रतिक्रिया एक सी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि खुशी में भी आंसू और दुख में भी आंसू। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छे अंदाज में किया कि खुशी और दुख दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रिया हैं, पर प्रकृति दोनों की प्रतिक्रिया एक ही रूप में देती। यद्यपि आंसू के आने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों ने अभी मेरी जानकारी के अनुसार आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर आंसू क्यों आते हैं, पर आते हैं। सुख में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं, और जब आंसू आते हैं तो उसका असर भी पड़ता है, मन कुछ पल के लिए शांत होता है। पर जो आपने सवाल किया कि दोनों की प्रतिक्रिया एक समान होती है, तो मैं समझता हूँ इसमें प्रकृति का एक गहरा संदेश छिपा है। और प्रकृति का क्या संदेश? प्रकृति का इसमें यही संदेश है, सुख हो या दुख दोनों को समान मानो।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सुख हो या दुख, दोनों को समान मानो, दोनों में तुम्हारी प्रतिक्रियाएं समान होनी चाहिए। अगर अपने आंखों से निकलने वाली आंसू की तरह हमने इस प्रतिक्रिया में समवृत्ति अपनाना सीख लिया तो मान करके चलना, इस दुनिया में हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते इंजीनियर महाराज। महेंद्र जी रजनी जैन, ट्रस्टी गुणायतन बावड़े कला, और उसके बाद जितेंद्र जी जैन, बाट उमराव दुल्ला, भोपाल, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम लोग एक संशय था मन में, इसलिए कि हम लोग जब पूजन विधान करते हैं तो सामान्यतः हम लोग अर्घ चढ़ाते हैं। तो एक अर्घ चढ़ाते हैं, एक पूर्णार्घ चढ़ाते हैं, एक महार्घ चढ़ाते हैं। तो इन तीनों में महाराज श्री क्या अंतर होता है? क्या इनकी द्रव्य सामग्री में भी कोई अंतर होता है या इनकी विधि भी कुछ अलग होती है? बार बार अर्घ चढ़ाएंगे तो नाम भी तो बदलना पड़ेगा भैया। अर्घ, महार्घ, पुनार्घ, जय पुनार्घ, जय माला अर्घ, अर्घ अर्घ है। एक बात बोलूं, हालांकि मैं बोल दूंगा तो आप लोग फिर गड़बड़ करना शुरू कर देंगे कि फिर आप लोग शॉर्टकट में ही अपनाओगे। पूजा क्या है? पूजा की इतनी जो लंबी प्रोसेस बना दी गई है, एक केवल प्रक्रियागत व्यवस्था है कि विनय पाठ से शुरू करो और विसर्जन पाठ से समापन करो, ये पूजन है। वो आप करते भी हैं, पर पूजा का अर्थ ये नहीं कि ये सब करो तभी पूजा हो। पूजा है क्या? जल, गंध, अक्षत, दीप, धूप, पुष्प, फल आदि के द्वारा अपनी भक्ति के प्रकाशन का नाम पूजन है। आचार्य वीर सेन महाराज से पूछा गया का नाम अर्चना, तो उन्होंने जवाब दिया जल, गंध, अक्षत, दीप, धूप, पुष्प, फल आदि ही सगभक्ति पगासो नाम अर्चना। तो ये पूजा अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम, समझ गए? तो हम अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो 8 द्रव्य होने चाहिए और 8 द्रव्य में अपने हृदय के उद्गार निकलने चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े अच्छे कवि थे। वो प्रतिदिन अक्सर ऐसा करते थे कि वे अष्टक बनाते 8 और 8 चौके 32 पंक्तियाँ बोल करके किसी भी एक भगवान के नाम पर 8 बनाते और उनको अर्घ चढ़ा देते। जलम नृपामति चंदनम नृपामति, उनकी पूजा हो जाती। एक विद्वान, अपने भाई सानस भाई है, वो प्राय अपनी पूजा बना करके पूजा करते। हो गई अभिव्यक्ति, आपने अष्टद्रव्य चढ़ा लिया, आपकी पूजा हो गई। अब ये महार्घ, पूर्णार्घ, ये छूट गया, वो छूट गया, तो इनकी भी कर लो, इनकी भी कर लो, इनकी भी कर लो। फिर आप लोग करते कम हो, निपटाते ज़्यादा। तो मैं आपसे कहूँगा पूजन करो, निपटाओ मत। जितना भी करो भाव से करो, समय सुविधा के अनुसार जितना अधिक से अधिक कर सको करो, समझ गए? कभी आपके पास समय कम हो तो चौके वाली भी पूजा कर सकते हो। करते हैं ना? हाँ, तो ये व्यवस्था है। चलिए, नमस्ते महाराज। जितेंद्र जी जैन, बाट उमरावदुल्ला। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम सवेरे नहा धो के मंदिर जाते हैं और मंदिर में हम पूजन अभिषेक करते हैं, क्या घर पे जो पारस चैनल पे अभिषेक आता है वो घर में अपन अशुद्धि की अवस्था में क्या वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते अभिषेक? अशुद्धि की अवस्था में अभिषेक नहीं देख सकते। जो पारस चैनल पे आता, सुनो तो बोल रहा हूँ, अभिषेक आ रहा हो तो तुम जैसे हो देख लो। जब अशुद्ध हो तो अभिषेक मत देखो, लेकिन अभिषेक हो तो जैसे हो वैसे देख लो। समझ में आ गई बात? चलो। राजेंद्र मीनाक्षी जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, तैयार है। नमस्तु गुरुदेव, दोनों राजू के चरणों में नमस्तु। चुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न दर्शन और धर्म को लेकर थोड़ा सा है कि अपने अपने सत्य हैं विश्व में ओम। हाँ, सभी दर्शन जो है, जो कि लॉजिकल कंक्लूजन कहे जाते हैं, उनके भी कंक्लूजन अपने अपने हैं
उन्हीं से संबंधित जो धर्म हैं, जो कि कहे जाते हैं कि सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए हैं या भगवान के द्वारा कहे गए हैं, उनके भी अपने अपने सत्य हैं। तो इन दोनों एक लॉजिकल कंक्लूजन है और एक सर्वज्ञ के द्वारा वही चीज़ कही गई है जो अपने को सत्य कहते हैं। एक्चुअली कोई परम सत्य है भी या सब मान्यताओं और लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर ही है? देखो, मानो तो है, नहीं तो मान्यता है। अरे है तभी तो कह रहे हैं। अब इसका हम प्रयोग करके अनुभव करके देखें तब पता लगेगा। अगर मैं भी कहूँगा तो आप कहोगे आपकी मान्यता है, इसलिए मैं कुछ न कहना ही ज़्यादा अच्छा मानूंगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न करें। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, सहनशील होना अच्छा होता है, लेकिन अन्याय का विरोध कितना उचित है? सहनशीलता एक गुण, और आपने पूछा अन्याय का विरोध। अन्याय का विरोध असहनशीलता नहीं है। थोड़ा सा ऐसे गंभीरता से समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। सहनशीलता एक गुण है, पर अन्याय का विरोध असहनशीलता नहीं है। वो हमारा कर्तव्य और धर्म भी है। रामचंद्र जी सहनशीलता की मूर्ति थे, लेकिन रावण का प्रतिवाद उनकी असहनशीलता की अभिव्यक्ति नहीं, मर्यादा की रक्षा का प्रण था। अगर कहते ठीक है ना, सहनशील बने रहो, ले गया क्या फर्क पड़ता है, तो आज रामचंद्र जी को कोई पसंद करता? अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों को अपराध की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विचार भी करना है। क्या विचार करना है? छोटी छोटी बातों को अन्याय मत मानना। आजकल प्राय घर परिवारों में आ गया, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे पिता ने हमें कम उसको ज़्यादा, ये हमारे साथ सरासर अन्याय। एक बात सदैव ध्यान रखना, बड़ों के द्वारा जो कुछ भी दिया जाए, बड़ों के व्यवहार को न्याय और अन्याय की दृष्टि से देखने की जगह उसे अपने ऊपर प्रकट हुई कृपा की दृष्टि से देखना चाहिए। बड़ों की कृपा उनकी करुणा है, उस पर हमारा अधिकार नहीं। उसे करुणा के रूप में देखो, कृपा को अधिकार मत मानो। वो अन्याय नहीं है, ठीक है, मेरी पात्रता के अनुरूप मुझे मिल गया, पर्याप्त है। उन्होंने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया और मुझे इस लायक बना दिया, यही क्या कम है? पूरे जीवन उनका आभारी बना रहूंगा तो भी कम होगा। अरे मेरे साथ अन्याय हो गया, ये तो पक्षपात है। ये जो झगड़े होते हैं ना छोटी छोटी बातों में, ये उनकी अहमन्यता, असहिष्णुता, बल्कि एक विचारक ने तो लिखा है कि बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। मैं रिपीट कर रहा, बड़ों की कृपा पर अपना अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। ऐसी धूर्तता, दूसरे शब्दों में कहें धृष्टता करने से बचना चाहिए। जहाँ ऐसा अन्याय, जहाँ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारा देश, हमारे परिवार के अस्तित्व और अस्मिता पर संकट आए, वो अन्याय समझो। व्यक्तिगत रूप से कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं, उसे इग्नोर करके बचाने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। हाँ, और अब मैं उन्हें बुला रहा हूं जो अधिकारी बाद में, लेकिन सुधीर श्रावट पहले हैं। ऐसे अनूप जी IRS अपने बीच में है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो जैन धर्म की स्टूडेंट को चारों ओर उसको फैलाने के लिए कटिबद्ध हैं और गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। अनूप जी IRS का स्वागत यहाँ की कमेटी समिति के पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। आप लोग तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? एक बार जोरदार ताली बजाते हैं अनूप जी का स्वागत। और अनूप जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। गुरुजी, अभी कभी कभी हम लोगों के संपर्क में कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं, जो धर्म से बहुत नहीं जुड़े हैं, कि किस तरह से
कौन सी स्वाध्याय किया जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए, कहाँ से उनको कंटेंट उपलब्ध हो। कुछ अजैन लोग भी ये चर्चा करते हैं कि आपके जैन धर्म में मुनि कैसे रहते हैं, आपके क्या धर्म है आपका। इस पर गुरुजी जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या किताबों के रूप में जो हमारे शास्त्र और चीज़ें बहुत कठिन तरीके से उपलब्ध है, मीन्स जेंट्स के लिए, जैन लोगों के लिए तो आसान है वो, लेकिन अन्य समाज के लोग उतने धर्म दर्शन तत्व को नहीं समझना चाहते, बस वो सिंपल तरीके से जानना चाहते हैं बेसिक क्या है, उतना उपलब्ध नहीं है गुरुजी। तो आप गुरुजी बहुत सारे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहेंगे कि इसमें हम अपने जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले तो मैं चाहूँगा अनूप भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक अधिकारी होने के साथ साथ धर्म को जीते हुए धर्म की प्रभावना में समर्पित है और इससे पूरी समाज को हर्षित होना चाहिए और हर्ष है भी। आपने जो सवाल किया कि हम आम जनों को जैन धर्म की जानकारी कैसे सुलभ करा सकें, उसके लिए हमें कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, ऐसी सामग्री तैयार करनी चाहिए। और आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे मन में भी ऐसा विचार बहुत दिनों से था, लेकिन आज आपकी चर्चा के बाद मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि बहुत जल्दी एक आज के हिसाब की कोई ऐसी कृति हो जो तकनीक के माध्यम से जैन धर्म की जगत व्यापी प्रभावना कर सके। मेरे मानस में ये बात आ गई है, अगर आप लोगों का भाग्य रहा तो हो सकता है अगली कृति के रूप में वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक आएगी। देना हम लोगों का काम है, फैलाना आपका। जैन धर्म और दर्शन, जैन तत्व विद्या जैसी कृति इसी के लिए है, लेकिन वो सब 30 साल पुरानी कृति है। अब हमें आज के हिसाब से उसमें परिवर्धन की आवश्यकता है और आपने इस पर ध्यान आकर्षित किया है, हमें करना चाहिए। और मैं पूरे देश भर के उन लोगों से कहूँगा जो जैन धर्म की प्रभावना के प्रति अपनी रुचि रखते हैं, वे ज़रूर इस क्षेत्र में आगे आए, योजना बनाएं और जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने में अपना उत्कृष्टतम योगदान दे। बंधुओं, आज हमारे बीच एक ऐसा परिवार जिनका उल्लेख मैं अक्सर अपने प्रवचनों में करता रहता, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो। हमारे समाज के लिए एक कैसा आदर्श, संतोष जी, अखिल जी थोड़ा खड़े हो जाएं। ये परिवार नई दिल्ली से यहाँ आया है। आप, ये एक ऐसा परिवार, आप भी आ जाएं, एक साथ तीनों आ जाएं। ये एक ऐसा परिवार जो हमारे समाज के लिए बड़े बड़े आदर्श उपस्थित किया। आपने मेरे प्रवचनों में अनेक बार सेठ सुगंधास जी और राजा लाला हरसुख राय जी का नाम सुना होगा। मैं अपने प्रवचनों में अनेक बार इस परिवार का उल्लेख किया। सेठ सुगंधास जी जिनने राजा को कर्जा दे करके हस्तिनापुर का मंदिर बनवाया, क्या भाव। हस्तिनापुर के में अकाल पड़ा, राजा को पैसे की जरूरत पड़ी, सुगंधास जी की बहुत बड़े संपन्न धनाढ्य व्यक्ति थे और उनके पास दीवान आया कि आज राजकोष में धन की कमी है, आप कुछ उधार दे दें। उनने अपने मुनीम से कुछ कहा, पैसा दिया, पूरा पैसा जमा हो गया। और जब राजा सुकाल होने पर पैसा लौटाने के लिए दीवान को भेजा तो उनने कहा, आपके यहाँ तो हमने 1 रुपया दिया ही नहीं। सेठ जी के मुनीम ने कहा, आपको हमने 1 रुपया दिया नहीं, हम आपसे ले कैसे सकते हैं। दीवान ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ अंधेर होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। सेठ जी के कहने से दिया और आपने दिया, हम ले गए, हम नहीं दिए होते तो क्यों आते। सेठ जी के पास गया, बोले सेठ साहब आपका मुनीम इनकार कर रहा, मैंने आपके यहाँ से पैसा लिया और आपके कहने से लिया, आप इनका पैसा लेने के लिए कहिए, मुनीम जी से पैसा लेने के लिए कहिए। सेठ जी ने कहा, मुनीम जी, दीवान जी आए हैं, थोड़ा देखो तो उस साल का खाता क्या बोल रहा है, इनका क्या लिखा है, जो हिसाब किताब नक्की कर दो। मुनीम ने सेठ जी के सामने बही रखते हुए कहा, लो इनका कुछ लिखा हो तो मैं बताऊं। बही में लिखा था, हस्तिनापुर में जिन मंदिर बनाने के लिए राजा को 1 लाख था ना, 1 लाख मुद्रा उधार दिया गया उस जमाने में। स्थानीय लोगों के दबाव के कारण राजा वहाँ मंदिर नहीं बनाने देता था
और इनकी दिल इच्छा थी कि शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान का ये कल्याणक स्थल है, ये इनकी जन्मभूमि है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। राजा को जब ये मालूम पड़ा, राजा अभिभूत हुआ और तत्पर होकर के कहा कि अब इस द्रव्य से मंदिर बनेगा, और सेठ जी के प्रसाद से वहाँ मंदिर बना। ऐसा परिवार यहाँ राय जी जिनने धर्मपुरा का मंदिर बनाया, दिल्ली में पूरा मंदिर बना दिया, और एक आदर्श उपस्थित किया कि मंदिर बनाकर उसकी दहलीज की सीढ़ी नहीं बनाई, पेड़ी, और शिखर का कलश नहीं बनाया। लो काम बंद। पंचों ने कहा, सेठ साहब काम बंद क्यों हो गया? बोले क्या करूं, मेरे पास जितना पैसा था सब लग गया, लगा दिया, अब कैसे बनाऊं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। पंचों ने कहा, अरे आप कहो तो। लोगों ने अपनी पगड़ियाँ उतारी, असरफियों की ढेर लग गई। बोले इतने की जरूरत नहीं है, आप सहयोग दो, मैं बनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ पूरे पंचायत इसमें अपना कुछ पैसा दे, हर घर से पैसा है। लोगों ने पैसा दिया, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। सेठ साहब को कलश चढ़ाने के लिए कहा गया। सेठ साहब ने कहा, मैं कलश नहीं चढ़ा सकता। बोले नहीं, आपने मंदिर बनाया, आप कलश चढ़ाओ। बोले किसने कहा मैंने मंदिर बनाया? मैं इस मंदिर में अपना केवल सहयोग दिया हूँ। इस मंदिर में पूरे पंचायत का पैसा लगा है, पूरी पंचायत कलश चढ़ाई। ये आदर्श आज परिवार अपने बीच है। ये वही परिवार है, वही हरसुख राय जी है जो अपने घर में कोई खुशी का मौका आया था और पूरे गांव में लावना बांटे, मिठाइयाँ बांटी। एक स्वाभिमानी श्रावक ने लेने से इनकार कर दिया जो चना बेचने वाला था। मैंने कई बार सुनाया आप लोगों को, और वे खुद बग्घी से जा कर के उसके यहाँ गए और जाते ही चना फाके और फिर उसकी सुराही से अंजलि लेके पानी पिया और अपना इशारा दे के कहा, ये लो, स्वीकार करो मेरी छोटी सी भेंट। सेठ साहब, हम आपसे कैसे ले सकते हैं? आपको आज तक हमने कुछ दिया नहीं तो ले कैसे सकते? किसने नहीं कहा कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया? अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और पिया भी है। वो उनके चरणों में गिरने लगा। बोला नहीं, उनने अपने छाती से लगाया और कहा, तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरण में नहीं। ये आदर्श, ये परिवार आज है, ये उनके ही प्रपौत्र है। 100-150 साल पहले 1 लाख रुपया क्या अर्थ होता था, सोचो। ये थी दिलेरी। आज ये परिवार गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक बना है। बहुत भाव और बंधुओं, हाँ, भाव लेकर ही आए। और मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ, इतनी पीढ़ियों में, मैं तो अध्ययन करता हूँ, मैंने इनसे 4 सवाल किया कि ये बताओ तुम्हारे परिवार में धार्मिक संस्कार घटे हैं कि बढ़े? सामाजिक प्रतिष्ठा बनी है या बिगड़ी है? पारिवारिक प्रेम कायम है या घटा है? और आर्थिक समृद्धि पूर्व की अपेक्षा घटी है या बराबर है? इनने कहा, महाराज अभी तक मेंटेन है। 5वीं पीढ़ी है, और 5वीं पीढ़ी तक पुण्य तभी फलता है जब किसी का 700 पुण्य का उदय होता है। मैं इस परिवार की बहुत बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं अपने उद्बोधनों में जो मैंने पढ़ा था वो सुना देता था, क्योंकि बड़ी प्रेरणा की बात। आज इस परिवार के सामने आने के बाद मन में बहुत प्रसन्नता है। पहले रतलाम में भी आए थे, पर तब ये इस तरह की ज़्यादा चर्चा मुझसे नहीं हो पाई थी। कल ही ये शाम को मिले और इन्होंने भाव व्यक्त किया, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। एनसी जैन के निरंतर संपर्क में ये रहते हैं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, और अखिल से अब मैं यही कहूँगा, इस झंडा को आगे लेके चलना है, आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देना है। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का पुनः जोरदार अभिनंदन ले, और ये योग का प्रयोग करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संपत्ति लोग बहुत जोड़ते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, अपने बारिशों को सौंप के जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी विरासत को तुम्हारी आने वाली पीढ़ी संभाल कर रखे ही, वो एक दिन खत्म भी कर देगी। लेकिन जो परमार्थ के कार्य में लगता है वो अजर अमर होता है, और उसी से पुण्य प्रगाढ़ बनता है। इसलिए योग का प्रयोग करो, जहां अच्छा अवसर आए सदव्य करने में पीछे मत हटना। अपने समय का
अपनी शक्ति का, अपने संसाधन का सदुपयोग करो। ये भाव अपने मन में जगना चाहिए। इसी से हम सबके जीवन का कल्याण होगा। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और अब तो ये जुड़ गए हैं, ऐसे ही जुड़े रहे और औरों को भी जोड़ते रहे। एक लक्ष्य रखे कि जो मैं अपने हाथों अच्छे काम में लगाऊंगा वही मेरा है, बाकी तो सब इस धरा का, इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। साथ में लाया था और क्या साथ में ले जाएगा, हमें ये बात समझ करके चलना है।